कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीश सदाना। आज हम आपसे बातचीत करेंगे कि आपातकालीन परिस्थितियों में हृदय रोगों में किन बातों का खास तौर से ध्यान रखा जाना चाहिए और आपातकाल में मरीज के जो परिजन हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए ताकि समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। डॉक्टर सदाना, आज इस कार्यक्रम में आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर्दियों का मौसम है। इस मौसम में हम देखते हैं कि जो कार्डियक अरेस्ट जिसे हम कहते हैं या हम स्ट्रोक्स की बात करते हैं तो उसकी संख्या बढ़ जाती है अन्य मौसमों के मुकाबले। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। ये जो सर्दी का मौसम है इसमें क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि जो हार्ट की नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो उसमें खून का थक्का होने का परेशानी बढ़ जाता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी सर्दियों के मौसम में गर्मियों की अपेक्षा बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा ख्याल हमें सर्दियों के मौसम में हार्ट का रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, सबसे ज़रूरी, हमें अपने आप को सर्दी से बचाना है। खासकर अगर हम एल्डरली या वृद्ध लोग जो हैं या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से रही है, उनको जब भी घर से बाहर निकलना है अपना कैप लगा के, मफलर लगा के, पूरे कपड़े पहन के, स्वेटर या कोट पहन के निकलें ताकि सर्दी का असर आपके शरीर पे कम से कम हो। और ये उन मरीजों के लिए सबसे ज्यादा और जरूरी हो जाता है जो पहले से ही जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। और जरूरी है अपनी दवाई नियमित रूप से लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है, सर्दी के मौसम के कारण हम डॉक्टर के पास अपनी जो विजिट होती है उसको नहीं कर पाते हैं, लेकिन कम से कम दवाई ना छोड़ें और अपने डॉक्टर को टाइम से टाइम दिखाते रहें। इस मौसम में जैसे आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है और नसों के सिकुड़ने की बात भी आपने कही है, और आमतौर पर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए आपने कहा कि वो अपना ध्यान रखें। डॉक्टर सदाना, विगत कुछ वर्षों से लगातार देखने में आ रहा है कि जो यंग पॉपुलेशन है हमारी वो हृदय रोगों से ज्यादा प्रभावित हो रही है, तो कुछ खास कारण है इसके? इसके दो तीन कारण हैं। एक है शहरीकरण, हम लोग गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है पॉल्यूशन। दूसरा है हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली है वो बहुत बदल गई है। जंक फूड खाते हैं हम, इतना स्ट्रेसफुल जॉब एनवायरनमेंट हो गया है, हम उसको कोप अप करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए उल्टी सीधी चीजों में पड़ जाते हैं, जैसे स्मोकिंग में पड़ जाते हैं या ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं। और कई शहरों में तो ड्रग्स का भी बहुत प्रचलन बढ़ गया है। तो स्मोकिंग हो गया, आपका बेसिक लाइफस्टाइल, जंक फूड खाना और स्ट्रेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि यंग पॉपुलेशन में भी आजकल हार्ट की प्रॉब्लम का जो इंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी, आपने खान पान की बात की और जो युवा पीढ़ी है वो जंक फूड की तरफ ज्यादा उसका रुझान है, उसका सेवन वो ज्यादा कर रहे हैं। हम जब सर्दियों की बात कर रहे हैं, हृदय रोगों की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर पुनीश सदाना हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि इस मौसम में खास तौर से फलों और सब्जियों की भरमार है। वो कौन से फल और सब्जियां हैं जिन पर ज्यादा तवज्जो हम दे सकते हैं और वो हमारे हृदय की स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होंगे? अगर हम डाइट की बात करें, सर्दियों में देखिए सब्जियां बहुत होती हैं। जितनी भी कलर्ड वेजिटेबल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम होने का एक इंपॉर्टेंट कारण होता है खून का थक्का जमना और आर्टरीज का कॉन्ट्रैक्ट होना, या सिकुड़ जाती हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। तो जितनी भी कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां हो गई, या आप देखें या पीली और लाल, ये सब शिमला मिर्च वगैरह मिलती है, गाजर हो गई, जितने भी रंगीन सब्जियां हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं जो कि हार्ट की प्रॉब्लम्स को कम करते हैं। तो इन सब का सेवन करना चाहिए और अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स 3 से 4 बार जरूर खाएं हर रोज, जिससे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम कम हो सकती है। डॉक्टर सदाना, जैसे कि कार्यक्रम का विषय भी है इमरजेंसी कंडीशंस में क्या किया जाना चाहिए, तो वो प्रारंभिक लक्षण कौन से हैं जिससे ये अंदेशा हो कि हाँ हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है? सबसे जो कॉमन और इम्पॉर्टेंट कार्डियक इमरजेंसी है, आपातकालीन स्थिति, वो हार्ट अटैक ही होता है। तो इसमें जो यूजुअली देखा गया है, पेशेंट की छाती में दर्द होता है और ये दर्द का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है कि आपके जैसे छाती पे किसी ने 5-10 किलो का वजन रख दिया है, बहुत ज्यादा दबाव होता है और ये दर्द आपका बाएं हाथ में या दाएं हाथ में जा सकता है। इसके साथ सांस फूलना या बहुत ज्यादा पसीना आना। और कुछ लोग जिनमें रिस्क फैक्टर्स हार्ट प्रॉब्लम के बहुत ज्यादा है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या आपके परिवार में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो और आपको ऐसे लक्षण आए, ऐसे सिम्टम्स आए, तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि आम धारणा ये होती है कि आज तो मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था तो गैस बन गई है, क्योंकि गैस जो एसिडिटी के सिम्टम्स भी लगभग इसी तरह के होते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं और साथ में ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो तुरंत कम से कम नियर बाय सेटअप पे जाके आप ईसीजी ज़रूर करा लें ताकि हार्ट अटैक जैसी चीज़ को मिस ना करें। और दूसरा, जो घर वालों को देखना चाहिए जो उनके साथ हैं, अटेंडेंट्स हैं, कि उस पेशेंट को ज़्यादा चलाएं ना, उनको रेस्ट करने दें
और नियर बाय डॉक्टर या क्लिनिक पे जाएं, कम से कम ईसीजी करा के हार्ट अटैक को रूल आउट कर लें। अगर हार्ट अटैक नहीं है तो कम से कम हम एक तरह से सेफ हो जाते हैं, तब एसिडिटी की दवाइयों से आराम मिल सकता है। लेकिन अगर हम 2-4 घंटे यही सोचते रहें ये तो गैस है, हम दवाई कुछ नींबू पानी पी लें, लेकिन ये गलत चीज़ हो जाती है। ओल्ड एज है, आपके रिस्क फैक्टर्स हैं और आपको ये सिम्टम आ रहे हैं, तो आपको नियर बाय सेटअप पे जाके कम से कम ईसीजी करा के हार्ट अटैक को रूल आउट जरूर कर लेना चाहिए। ये जो रिस्क फैक्टर आपने कहे डॉक्टर सदाना, ये कौन कौन से हैं? इसमें रिस्क फैक्टर को हमने 2 तरीकों में डिवाइड किया। एक होता है मॉडिफाइबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल में आपकी एज, जैसी ही आपकी एज बढ़ेगी तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। एज को आप रोक नहीं सकते। सेक्स, मेल जेंडर में हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, फीमेल्स में मीनोपॉज होने के बाद इक्वल ही चांसेस होते हैं। तीसरा सबसे बड़ा है रेस, एशियंस लोगों को यूरोपियन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं हार्ट की प्रॉब्लम। और फैमिली हिस्ट्री, इन चीज़ों को तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहते हैं। मॉडिफाइबल में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, लाइफस्टाइल, इन चीज़ों को, मोटापा, एक्सरसाइज नहीं करना, इन सब चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से या अपने जीवन शैली में बदलाव करके, इसलिए इनको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। तो ये 7-8 रिस्क फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल की यंग जनरेशन में स्मोकिंग और अल्कोहल ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। और एक, जैसे मैंने पहले भी बताया, स्ट्रेस सबसे बड़ा, एक जिसको हम किसी यंत्र से नाप नहीं सकते कि कितनी स्ट्रेस है, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आजकल की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। डॉक्टर सदाना, जैसे आपने बताया कि अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनको सचेत हो जाना चाहिए और उनमें संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो आपने कहा कि समय जो है नहीं गंवाना चाहिए, लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक है तो लगभग कितने समय के भीतर डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए? हार्ट अटैक में हम सबसे इम्पॉर्टेंट देखते हैं, उससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ जो आप घर पे कर सकते हैं। अगर आपके घर में वृद्ध लोग हैं या जिसको ब्लड प्रेशर, शुगर है, तो घर में एक एस्पिरिन की गोली जरूर रखें। जैसे ही लगता है, अगर आपको लगता है कि एसिडिटी भी है, तो एक एस्पिरिन की गोली से उसकी जान को भी खतरा नहीं है, क्योंकि अगर वो हार्ट अटैक हुआ तो ये एस्पिरिन की गोली आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। आदमी को, जिसको भी ये सिम्टम आए, एक गोली चूसने के लिए दे दें, पानी के साथ नहीं कि डिस्प्रिन की गोली आप जबान के नीचे रख के चूस लीजिए। दूसरा है गोल्डन आवर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है 6 घंटे। 6 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि 6 घंटे के बाद आपका हार्ट का कुछ हिस्सा हार्ट अटैक के बाद परमानेंट डैमेज हो जाएगा। उसके बाद आप अगर इलाज कराएंगे फायदा तो मिलेगा, लेकिन कुछ हिस्सा हार्ट का परमानेंट डैमेज हो जाएगा, आपको लाइफ लॉन्ग सांस फूलने का प्रॉब्लम रहेगा। तो जितना जल्दी हो, एज सून एज पॉसिबल, हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हार्ट अटैक के लिए, टाइम इज मसल। जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतना हार्ट का मसल आपका डैमेज होता रहेगा। तो आपको डॉक्टर के पास जितना जल्दी हो उतना जल्दी पहुंचना चाहिए। डॉक्टर सदाना, आपने समय की कीमत बताई। अब जानना चाहेंगे कि ऐसी स्थितियों में क्या इलाज किया जाता है इमरजेंसी कंडीशंस में? हार्ट अटैक में, जैसे मैंने बोला, घर पे आप एक मरीज को एस्पिरिन की गोली चूसने के लिए दे सकते हैं। और कई बार, जैसे आपने भी सुना होगा, एक सॉर्बिट्रेट की गोली होती है जो जीभ के नीचे रखते हैं। जी। एक गोली से ज्यादा घर पे ना दें, और जब भी मरीज को दें वो जीभ के नीचे रखने के लिए जब पेशेंट लेटा हो या बैठा हो, खड़ा हो के नहीं, क्योंकि इससे बीपी एकदम फॉल हो जाता है और पेशेंट बेहोश हो सकता है। उसके बाद हार्ट अटैक के बाद 2 तरह के इलाज होते हैं। सबसे बढ़िया जो इलाज है, इमीडिएटली आप किसी ऐसे सेटअप पे जाएं, हॉस्पिटल में जाएं जहां डॉक्टर 24/7 कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, जहां पे आपकी तुरंत एंजियोग्राफी होगी, जो नस टोटल बंद है उसको खोला जाएगा, जिसे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। लेकिन हर जगह ये सहूलियत नहीं है, तो पहले 12 घंटे तक खून पतला करने का इंजेक्शन, जिसे थ्रोम्बोलिटिक एजेंट बोलते हैं, उसका भी काफी अच्छा प्रभाव होता है। अगर आपके पास एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं है, आप कहीं दूर इलाके में हैं, तो कम से कम डॉक्टर के पास जाएं, अगर वो दे सकता है वो खून पतला करने का इंजेक्शन, क्योंकि हमारा मोटिव एक ही है, नस को खोलना, या तो एंजियोप्लास्टी द्वारा खोलें या खून पतला करने का इंजेक्शन द्वारा। तो कम से कम इन दोनों में से एक इलाज आपको कराना है, जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम कम से कम हो। आमतौर पर गैस से उठने वाला दर्द मान लिया जाता है, और आप चूंकि खुद एक कार्डियोलॉजिस्ट है, आपका क्या मानना है कि ये एक बहुत बड़ा भ्रम है? ये, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर कोई यंग आदमी है, वो उसने कुछ उल्टा सीधा खाया है शाम को या दोपहर में, उसको लगता है कि छाती पे दबाव है और ये डकार लेने से ठीक हो रहा है, तो आप उसको गैस का दर्द मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई एल्डरली है, वृद्ध है, और उसके साथ उसके रिस्क फैक्टर्स भी हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग या फैमिली हिस्ट्री हार्ट प्रॉब्लम की, तो चाहे वो गैस का दर्द भी हो, उसे हार्ट का प्रॉब्लम ही मानना चाहिए और नियर बाय सेटअप पे जाके ईसीजी कराएं। क्योंकि जितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, गैस के दर्द के टाइम वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो हार्ट अटैक हुआ और
और आप सुबह तक गैस गैस समझते रहें तो आप परमानेंट डैमेज हार्ट को पहुंचाएंगे, जो आपके लिए फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत डेंजरस रहेगा। डॉक्टर सदाना, हमारे श्रोताओं को बताएं, क्या ये रिस्क फैक्टर में आनुवंशिकता भी आता है? हेरिडिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कितने मरीज आप देखेंगे कि उनको ना तो ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, ना स्मोकिंग करते हैं, ना कोई ऐसा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री है तब हमें उन मरीजों को बताना है कि अगर आप में कोई सिम्टम नहीं भी आ रहे हैं तो आप रेगुलर चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, ताकि आप रेगुलर ईसीजी, इको, टीएमटी कराएं 30-35 साल के बाद हर साल कराएं, ताकि उस परेशानी को एक मेजर प्रॉब्लम होने से पहले ही पकड़ा जा सके। तो हेरिडिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जी, अब बात करते हैं खान पान की। क्या शाकाहार या मांसाहार ये दोनों प्रभाव डालते हैं हृदय रोगों में? डेफिनेटली देखिए, जो डाइट प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए एक आम आदमी, नॉट हार्ट पेशेंट्स में नहीं, हमें और आपको भी फॉलो करनी चाहिए कि लो फैट होना चाहिए उसमें। और आप देखेंगे मांसाहार खाने में रिलेटिवली फैट ज्यादा होता है, यूजली रेड मीट में, जो मटन वगैरह में होता है, चिकन में, फिश में कम होता है। फिश को तो बल्कि कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा है, क्योंकि उसमें इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हार्ट के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर आप मांसाहार को देखेंगे, उसमें खाली हार्ट का प्रॉब्लम नहीं, कई तरह के बॉडी के कैंसर्स हैं जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस में होते हैं। मैं नॉन वेजिटेरियन के अगेंस्ट नहीं हूं बिल्कुल भी, लेकिन क्या है कि अगर आप कंपेयर करेंगे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट को, तो वेजिटेरियन डाइट रिलेटिवली उसमें लेस फैट होता है और उसमें आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन अगर आप इसको अगर इन टोटलिटी देखेंगे, नमक कम लेना चाहिए, तली हुई चीज़ें कम खाना चाहिए, डबल फ्राइड, ट्रिपल फ्राइड जैसे फ्रेंच फ्राइज आजकल जंक फूड में आता है वो कम लेना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेने हैं तो लो फैट वाले लें, जैसे डबल टोन्ड या सिंगल टोन्ड मिल्क लें। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपकी डाइट में होनी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप रेड मीट को अवॉइड करें, फिश खाएं, चिकन खाएं, इतना फ्राइड ना खाएं, बॉइल्ड खा लें। तो ये चीज़ से हम इस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है डाइट को। जी, अब व्यायाम की बात करते हैं डॉक्टर सदाना। सर्दियों के मौसम में आम तौर पर जब सर्दियां ज्यादा बढ़ जाती हैं तो घूमना संभव नहीं हो पाता, तो हृदय रोगियों को क्या सलाह आप देंगे? देखिए, सर्दियां का ये मतलब नहीं है कि आप एक्सरसाइज छोड़ दें, क्योंकि सर्दियों में जो आपका नॉर्मल खान पान है उसमें फैट का कंटेंट बढ़ जाता है, जैसे गाजर का हलवा हो गया, और गरम गरम चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आपको अपना थोड़ा शेड्यूलिंग चेंज करना होता है। आप बहुत अर्ली मॉर्निंग ना जाएं सैर पे। अगर आप किसी ऑफिस में तो वहां पे आप अपने वरांडा में, लॉबी में चलिए, और शाम को या अगर आप लेट जॉब पे जाते हैं तो थोड़ा सा जब धूप निकल जाए तब जाए, और अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करके मफलर, कैप, पूरा जैकेट वैकेट लगा के जाएंगे तो आप अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर सकते। हैवी एक्सर्शन अवॉइड करना चाहिए ठंड में, क्योंकि उससे हार्ट पे और इम्पैक्ट पड़ेगा। सर्दी में एक बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वैसे भी हार्ट को गर्मी की अपेक्षा डबल काम करना पड़ता है। तो आप थोड़ा धूप निकलने के बाद अपना नियमित व्यायाम करें, वॉक करें, या ये चीज आप अपना शाम के समय कर सकते हैं। हैवी एक्सर्शन वाला एक्सरसाइज सर्दियों में अवॉइड करना चाहिए। लोग इस मौसम में घूमने के लिए भी निकलते हैं, तो जो हृदय रोगी हैं वो किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखें? सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे सर्दी से बचना है, अपने आप को पूरा लेयरिंग करनी है, कपड़े अच्छी तरह पहनने हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा ठंड ना लगे। दवाइयाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी सब याद रहता है, अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाता है कि मैं बाहर चला गया था, हमने दवाइयाँ खून पतला करने वाली बंद कर दी, बीपी की दवाई में। दवाइयों को नियमित लें और अपने आप को ठंड से पूरी तरह प्रोटेक्ट करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सर्दी में आप अगर टूरिज्म या पर्यटन के लिए कहीं जा रहे हैं, ताकि आपको आपकी हार्ट प्रॉब्लम ना पड़े। अंत में क्या सलाह है आपकी? हार्ट डिसीज को देखिए बचाने के लिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको उस प्रॉब्लम को आने से पहले बचाना है, और अगर है ताकि दोबारा ना आए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, उसकी दवाई रेगुलर लें। उसके लिए लाइफस्टाइल में जो चेंजेस करने हैं वो करें। स्मोकिंग, अल्कोहल से बचें, और डॉक्टर को नियमित रूप से दिखाएं, ताकि अपनी दवाई में अगर ऊपर से कुछ ऊपर नीचे करना है, फेरबदल करना है, तो डॉक्टर टाइमली आपको उसको चेंज कर पाए। तो डॉक्टर सदाना, आज आप इस कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।